आइए बच्चों, क्लास 10th के नए चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग क्लास 10th के नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। नए चैप्टर का हमारा नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या नाम है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो ध्यान से देखिएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में आप लोग पिछले चैप्टर पॉलिनोमियल में आप लोग काफी ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग उसके बारे में काफी सारी बेसिक जानकारी जो है वो हमें ऑलरेडी डिस्कस की गई है पिछले चैप्टर में। आइए उन्हीं सारी बेसिक जानकारी को सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस वीडियो में, फिर उसके बाद इस चैप्टर में हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अपना दिया गया है बेटा क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ठीक है, तो क्या होती क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। पिछले चैप्टर जो पॉलिनोमियल है उसमें इसके बारे में काफी सारी चीजें डिस्कस की गई थी। तो आप सभी को पता है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है या स्टैंडर्ड फॉर्म, वो क्या होती है आप सभी को पता होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर इज इक्वल टू की जगह हम लोग ध्यान से देखिएगा, अगर यहीं पर p ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिया जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ठीक है। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये जो हमारा नीचे लिखा हुआ है ये है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन में इज इक्वल टू 0 हो जाता है और पॉलिनोमियल में इज इक्वल टू px हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे a आ रहा है, तो a क्या होता है हमारा? a जो होता है वो हमारा कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। a हमारा कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b को कहते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ पर जो आने वाला c है उसे कहते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर a b c आ गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, a को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x और c को कहते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बात करते हैं डिग्री की। क्या कहते हैं? किसकी बात करते हैं? डिग्री की। डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल के लिए? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होगी उसे क्या बोला जाएगा? डिग्री बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? डिग्री। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्स की पावर कितनी है? 2। कितनी है? 2। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो डिग्री है वो कितनी बनी? 2। याद रखिएगा, डिग्री कितनी बनी? 2। अब डिग्री अगर 2 है तो यहाँ पर अगर पूछा जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस की, किसकी बात की जाए? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस की। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो डिग्री के बराबर होंगे, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो जीरोस हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हैं वो डिग्री के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं बेटा? डिग्री के बराबर होते हैं। तो अब यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस अगर डिग्री के बराबर हैं तो कैसे यहाँ पर जो डिग्री है आप लोग देखिएगा, यहाँ पर डिग्री हमारी कितनी आई है? 2। डिग्री कितनी आई है हमारी? 2। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे वो हमारे कितने निकलेंगे? 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे? 2। उनमें से एक होगा आपका अल्फा और दूसरा होगा आपका बीटा। याद रखिएगा, एक होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा, ठीक है। तो अब यहां पर अगला टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ये एक तरीके से रिवीजन वीडियो बेटा, नया वीडियो स्टार्ट किया है, नया चैप्टर स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर आप सभी ध्यान से देखिएगा, एक तरीके से रिवीजन चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। किसके? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो यहाँ पर ये है हमारा टॉपिक, ध्यान से देखेंगे इसको, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या होगा यहाँ पर रिलेशन? तो यहाँ पर हमने आपको पिछले चैप्टर को जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था दो रिलेशन। पहला था सम ऑफ जीरोस। क्या था? पहला था सम ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला था माइनस का बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस का मतलब बनता है अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला बनेगा माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ पर बनेगा क्या? आपका माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो जो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आया वो बना अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला क्या है? माइनस का बी अपॉन ए।
ठीक है। तो ये तो आपका अल्फा प्लस का बीटा एज इट इज लिखा रहेगा, माइनस बी क्या है आपका, बी आपको ऑलरेडी ऊपर बताया गया था, बी आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहां पर ये जो ए आ रहा है इसे क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, पहला रिलेशन। आइए दूसरे रिलेशन की बात करते हैं। दूसरा रिलेशन है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सी अपॉन ए होता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सी अपॉन ए। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में दोनों जीरोस को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे सी अपॉन ए। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया सी अपॉन ए। तो अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, सी को क्या बोला गया था, कांस्टेंट टर्म। सी को क्या बोला गया था, कांस्टेंट टर्म। और यहाँ पर ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ए क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारी ये दो रिलेशन डेवलप हो गए। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा का कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर इस नेगेटिव साइन का विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे शॉर्ट फॉर्म में अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए बोला जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा को सी अपॉन ए बोला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। आइए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक है, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें अगर जीरोस दे दिए जाएं, क्या दे दिए जाएं, जीरोस दे दिए जाएं, हमें जीरोस दिए गए, अब हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उस कैसे फाइंड करेंगे उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब जीरोस दे दिए गए। आप सभी को पता है जीरोस कितने होंगे, दो, एक होगा अल्फा दूसरा होगा बीटा, एक होगा अल्फा दूसरा होगा बीटा। तो ऐसी सिचुएशन में उस px यानी पॉलिनोमियल को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का sx प्लस का p। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पिछले चैप्टर में आपको बताया गया था। यहाँ पर ये जो s है, इस s का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर आने वाला जो p है, यहाँ पर आने वाला जो b है वो है आपका अल्फा इंटू बीटा। p क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अगर यहाँ पर अगर आप s की वैल्यू और p की वैल्यू रखेंगे तो फाइनल p ऑफ x कैसे मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस s की जगह क्या लिखेंगे आप, अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस प्रोडक्ट की जगह अल्फा इंटू बीटा। तो ये जो फाइनल फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा आपका क्या, p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो अगर जीरोस दे दिए जाएं, क्या दे दिए जाएं, जीरोस दे दिए जाएं, और अगर आपसे क्या पूछा जाए, पॉलिनोमियल पूछा जाए, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में इतना ही। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में अभी हमने कुछ खासा नया टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गए हैं। चैप्टर का नाम याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्लास 10th का चैप्टर है। तो इसमें हम लोगों ने बेसिक्स को डिस्कस किया है, और जो पुराना चैप्टर हमारा था ना पॉलिनोमियल, पुराना चैप्टर क्या था, पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल में जो कुछ भी हमने पढ़ा था उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, उसी के कॉन्सेप्ट्स को, उसी के फॉर्मूले को रिवाइज किया। ठीक है, अब जैसे जैसे ये प्लेलिस्ट आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम नए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को लगाएंगे। आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक हो, जो भी स्कूल में आप जहां भी जिस भी स्कूल में पढ़ते हो, आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक हो, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप लोग उस टेक्स्ट बुक से अपनी चीजों को क्या करें, प्रैक्टिस करें। और दूसरी बात ये कि पूरी प्लेलिस्ट को स्टेप वाइज स्टेप फॉलो करें, जिससे आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो सके, क्लियर हो सके। और तीसरी बात ये कि जैसे जैसे इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे नए कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप सभी का कोई भाई बहन हो या कोई दोस्त हो जिसकी आप मदद करना चाहते हो, तो उन तक इस चैनल के लिंक को या वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करें। एंड इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट एट द लास्ट। ठीक है, आप इतनी देर तक रुके हैं तो आपको कुछ स्पेशल तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, जो भी बच्चे इस वक्त तक वीडियो देख रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अगर आपके पास कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, क्लास 9, 10th, 11th, 12th से जुड़ा हुआ, खासतौर पे स्पेशल सब्जेक्ट मैथ्स और साइंस का, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आने वाले समय में व्हाट्सएप नंबर आपको पब्लिक कर दिया जाएगा, आप हमें उस क्वेश्चन की फोटो खींच करके आप हमें भेजेंगे,
तो एज अर्ली एज पॉसिबल मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।